नमस्कार, मैं हूं पम्मी प्योर पटना में आपका स्वागत है। आज है 27 मार्च, दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले पटना समेत पूरे बिहार वासियों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए डालते हैं अब एक नजर आज की सुर्खियों पर। पटना महावीर मंदिर में भव्य रामनवमी की तैयारी। मानसून से पहले पटना में जल निकासी की पूरी तैयारी। नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा में नालंदा पटना में हुआ समापन। बिहार में पहली बार प्रवासी श्रमिकों के डिजिटल रिकॉर्ड। घरेलू क्रिकेट में इंसान किसान के शानदार प्रदर्शन। तो चलिए बढ़ते हैं आज के 25 अहम खबरों की ओर विस्तार से। पटना महावीर मंदिर में भव्य रामनवमी की तैयारी। महावीर मंदिर में पटना रामनवमी आज भव्य रूप से मनाई जाएगी। भक्ति की सुविधा के लिए 80 टन का एसी और 20 एलईडी स्क्रीन लगाए गए हैं, जिसमें बाहर खड़े श्रद्धालु भी लाइव प्रदर्शन कर सकते हैं। 18,000 किलो नैवेद्य प्रसाद तैयार होगा। साथ ही शाम में 52 झांकियों का स्वागत किया जाएगा। सुरक्षा के लिए सीसीटीवी, भारी पुलिस और मेडिकल टीम तैनात रहेगी। दोपहर 12 बजे आरती के बाद भीड़ नियंत्रण हेतु कुछ प्रतिबंध लागू रहेंगे। पंचांग के अनुसार इसी दिन भगवान राम का जन्म उत्सव भी मनाया जाएगा। मानसून से पहले पटना में जल निकासी की पूरी तैयारी। पटना में मानसून के दौरान जल जमाव से राहत देने के लिए बुडको ने व्यापक तैयारी पूरी कर ली है। राजीव नगर, दानापुर, दीघा कैनाल बाजार समिति समेत 8 इलाकों में उच्च क्षमता वाले डी वाटरिंग पंप एवं नए ड्रेनेज पाइपिंग स्टेशन भी लगाए गए हैं। ये आधुनिक सिस्टम तेजी से पानी निकालकर सड़कों पर जल जमाव नहीं होने देगी। साथ ही पंप मानसून से पहले चालू कर दिए जाएंगे। बुडको के प्रबंध निदेशक ने कार्य की नियमित समीक्षा कर समय पर पूरा करने का निर्देश दिया है, जिससे इस बार शहर में जल निकासी व्यवस्था बेहतर होगी और जल जमाव को राहत मिलेगी। बिहार में पहली बार प्रवासी श्रमिकों को डिजिटल रिकॉर्ड। बिहार सरकार प्रवासी मजदूरों की सहायता के लिए पटना में कॉल सेंटर स्थापित करने जा रही है, जिसके लिए टेंडर जारी कर दिया गया है और 21 अप्रैल तक आवेदन मांगे गए हैं। कॉल सेंटर शुरू होने पर टोल फ्री नंबर जारी होगा, जिससे श्रमिक देश के किसी भी राज्य में मदद ले सकते हैं। साथ ही आधार नंबर के साथ प्रवासी श्रमिकों को डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जाएगा। इसके लिए प्रवासी कामगार ऐप बनाया गया है, जिसकी सुरक्षा ऑडिट जारी है। राज्य में पहली बार इस तरह का संगठित डेटा तैयार होगा। हालांकि अन्य राज्यों में सहायता केंद्र खोलने की योजना अभी धीमी पड़ी है। पीएमसीएच में अगले सप्ताह शुरू होगा कैंसर इलाज का पूरा केंद्र। पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में अगले सप्ताह कैंसर मरीजों के लिए कैंसर विभाग शुरू होगा, जहां जांच, सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगे। पहले मरीजों को इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना रेफर किया जाता था। अब 5 विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम सेवा देगी। नियमित ओपीडी और पर्याप्त ओपीडी सुविधा भी उपलब्ध होगी। नए विभाग से इलाज में देरी कम होगी, खर्च घटेगा और मरीजों को बेहतर व सुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेगी, जिससे राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर होगी। पटना में 29 मार्च को वॉकथन आयोजन। पटना में 29 मार्च को रोटरी क्लब द्वारा चलो दल से वॉकथन और सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। जिला गवर्नर रोटियन नर्मदा के नेतृत्व में यह कार्यक्रम सुबह 7 बजे इनकम टैक्स गोलंबर से शुरू होगा, जिसे पटना डीएम हरी झंडी दिखाएंगे। वॉकथन में रोटरी इंटरनेशनल की आकर्षक झांकियां भी शामिल होंगी। इसका समापन आर ब्लॉक स्थित रोटरी भवन में होगा, जहां महिला सशक्तिकरण पर सम्मान समारोह आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम में मंत्री अशोक चौधरी मुख्य अतिथि होंगे, वहीं कई विशिष्ट अतिथि भी शामिल होंगे। इस दौरान महिला लाभार्थियों को सामग्री भी वितरित की जाएगी। सीओ हड़ताल से जनता को भारी परेशानी। बिहार में अंचल कार्यालयों का सर्टिफिकेट सिस्टम ठप हो गया है, क्योंकि पटना में सीओ, अंचल अधिकारी और राजस्व कर्मियों की हड़ताल जारी है। आय, जाति और आवासीय प्रमाण पत्र के हजारों आवेदन लंबित पड़े हैं, जिससे आम लोगों को बार बार अंचल कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। पटना सदर में रोज 700 से 800 आवेदन आने के बावजूद केवल 400 से 500 का ही निपटारा हो पा रहा है। दानापुर, पटना सिटी, मसौढ़ी, धनौरा और पुनपुन में भी स्थिति गंभीर है, जहां 900 से 1400 आवेदन पेंडिंग है। हड़ताल में कम उपस्थिति के कारण कार्यालयों में सन्नाटा पड़ी हुई है। नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा नालंदा पटना में समापन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी समृद्धि यात्रा के तहत बीते दिन वह नालंदा और पटना के दौर पे थे। नालंदा में उन्होंने 494 करोड़ की 106 योजनाओं का शिलान्यास और 316 करोड़ की 110 योजनाओं का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने बिहार शरीफ में भव्य स्वागत के बाद स्मार्ट सिटी फ्लाईओवर का लोकार्पण किया। पंचाने नदी पर रिवर फ्रंट का भी निरीक्षण किया और पुराने स्टेडियम में जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में ग्रामीण विकास योजनाओं का उद्घाटन किया गया और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी हुई। शाम को पटना लौटकर 761 योजनाओं का उद्घाटन किया और 612 नई योजनाओं का घोषणा के साथ पटना के बास घाट में बिहार का पहला हाईटेक मॉडर्न शमशान घाट भी जनता को सौंपा गया।
बिहार सरकार का आदेश, अब स्कूलों में अनिवार्य होगा वंदे मातरम। बिहार सरकार ने केंद्र के निर्देश पर सरकारी स्कूलों में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को अनिवार्य कर दिया है। अब स्कूलों में प्रार्थना सभा के दौरान सप्ताह में कम से कम एक दिन राष्ट्रीय गीत गाया जाएगा और विशेष अवसरों में राष्ट्रीय पर्व पर भी इसे शामिल करना जरूरी होगा। इस संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग ने सभी अधिकारियों को निर्देश जारी किया है। राष्ट्रीय गीत के दौरान सभी को सम्मान में खड़ा होना अनिवार्य होगा और किसी भी तरह की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा। नियमों के पालन की जिम्मेदारी संबंधित स्थानों के प्रमुखों को सौंपी गई है। घरेलू क्रिकेट में ईशान का शानदार प्रदर्शन। ईशान किशन हाल में ही अपने फिटनेस और फॉर्म को लेकर चर्चा में है। टीम से बाहर रहने के बाद उन्होंने घरेलू क्रिकेट में अभ्यास पूरा ध्यान दिया है। उनकी वापसी को लेकर चयनकर्ता की नजर बनी हुई है। ईशान ने अपनी बल्लेबाजी और विकेट कीपिंग के दौरान में दोनों में ही सुधार किया है, जिससे उनकी टीम में वापसी की संभावना मजबूत हुई है। उन्होंने कड़ी मेहनत, अनुशासन और निरंतर प्रदर्शन के जरिए यह संकेत दिया है कि वह फिर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिए तैयार है। आने वाले मैचों में इनका प्रदर्शन निर्णायक साबित भी हो सकता है। पॉक्सो कोर्ट सख्त, सीबीआई से मांगी जांच स्थिति। नीट छात्र मामले में पॉक्सो कोर्ट ने सीबीआई में अब तक की जांच विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने जांच की प्रगति, सीसीटीवी और वैज्ञानिक जांच के जुड़े निष्कर्षों की जानकारी देने को कहा है। सीबीआई को 30 मार्च तक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है, जिस दिन अगली सुनवाई होगी। छात्र के परिजनों ने वकीलों के आवेदन में यह आदेश दिया है। मामले में हॉस्टल मालिक मनीष रंजन की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अब तक उससे रिमांड पर लेके पूछताछ नहीं हुई है। छात्र को 11 जनवरी के इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। पटना के पर्यटन स्थल में आज बात होगी बड़ी पटन देवी मंदिर की। यह मंदिर पटना का एक प्रमुख और प्राचीन शक्तिपीठ है, जिसे मां दुर्गा के स्वरूप के रूप में जाना जाता है। यह मंदिर पटना सिटी क्षेत्र में स्थित है और धार्मिक आस्था का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। मान्यता है कि यह देवी सती के अंग घिरे हुए थे, इसलिए इसकी विशेष धार्मिक महत्व है। नवरात्र और अन्य त्योहारों पर यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर का वातावरण भक्तिमय और शांतिपूर्ण रहता है, जो लोगों को आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है। बिहार में दिव्यांग बच्चों को प्राइवेट शिक्षा मुफ्त। बिहार सरकार ने बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत निजी स्कूलों में दिव्यांग बच्चों के मुफ्त दाखिले का निर्णय लिया है। इसके लिए समाज कल्याण विभाग की सचिव वंदना प्रेषी और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय शिक्षा बैठक हुई। निजी विद्यालयों में नामांकन सुनिश्चित करने हेतु प्राथमिक शिक्षा निर्देशक की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। समिति निजी स्कूलों में दिव्यांग बच्चों को दाखिले, पढ़ाई में चुनौती और एसओपी तैयार करने के सुझाव दिए गए। समाज कल्याण विभाग शिक्षा को बेहतर प्रावधान भी सहयोग देगा। जानिए आज कैसा रहेगा पटना के मौसम का मिजाज। पटना में मौसम की बात करें तो मौसम खराब रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने इस दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्व अनुमान के अनुसार 50 से 60 किलोमीटर तक रफ्तार से तेजी आंधी चल सकती है। साथ ही भारी बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है। मौसम में अचानक बदलाव के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। साथ ही लोगों को सतर्क रहने, खुले स्थानों में बचने और आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। प्रशासन भी स्थिति पर नजर बनाए हुए है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। वंदे भारत खाने पे बवाल, आईआरसीटी पे 10 लाख का जुर्माना। पटना टाटा नगर वंदे भारत एक्सप्रेस में खराब भोजन पर रेलवे ने बड़ी कार्रवाई की। 15 मार्च 2026 को यात्रियों ने दाल और दही में कीड़े मिलने की शिकायत की, जिसे जांच में सही पाया गया। इसके बाद आईआरसीटी पे 10 लाख और संबंधित वेंडर पे 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। साथ ही वेंडर को कनेक्ट रद्द कर दिया गया। यात्री ने सोशल मीडिया पे मामला उठाया था और कर्मचारियों पर शिकायत दबाव करने का आरोप भी लगाया। रेलवे ने पेंट्री कार्ड और किचन भी नियमित व औचक जांच के निर्देश दिए हैं, ताकि भविष्य में ऐसी लापरवाही ना हो। गैस कमी के बीच पटना को 4.80 लाख लीटर किरोसिन तेल। पटना जिले में रसोई गैस की कमी को देखते हुए प्रशासन ने किरोसिन तेल के अतिरिक्त आपूर्ति का निर्णय लिया है। कुल 4.80 लाख किरोसिन तेल उपलब्ध कराया जाएगा। डीएम ने तेल कंपनियों को पत्र लिखकर मार्च कोटे के तहत आवंटन सुनिश्चित करने को कहा। राज्य के कुल सचिव द्वारा कुल 41 टैंकर का आवंटन किया गया, इसमें 36,000 लीटर बख्तियारपुर की थोक डीलर को और शेष 4.44 लाख लीटर पटना के शहरी के मीठापुर स्थित विक्रेता को देने का निर्देश दिया है, ताकि आपूर्ति सुचारू रूप से बनी रहे। पटना में बिहार ओपन फीडे शतरंज प्रतियोगिता शुरू। पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में बिहार ओपन फीडे शतरंज प्रतियोगिता की शुरुआत हुई है, जिसमें 4 देशों में 18 राज्य के कुल 617 खिलाड़ियों ने भाग लिया है। टूर्नामेंट के एक ग्रैंड मास्टर, एक इंटरनेशनल मास्टर और 3 फिडे मास्टर शामिल है। दूसरे चक्र में रूस के ग्रैंड मास्टर पीटर
बिहार के रैयाना मोहम्मद और बंगाल के अलेखा ने प्रभावशाली जीत की दर्ज की। सभी वरीय खिलाड़ियों ने अपने मुकाबले जीते। नारायण श्रीनाथ ने बिहार में खेलों के विकास की सराहना करते हुए युवा खिलाड़ियों की प्रतिभा को उजागर किया और बेहतर प्रशिक्षण की जरूरत बताई। पाटलिपुत्र लूटकांड में मुख्य आरोपी सैफ गिरफ्तार। पटना के पाटलिपुत्र इलाके में 19.53 लाख रुपए की लूट के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी सैफ खान को बेगूसराय से गिरफ्तार किया। उसके पास 2.12 लाख रुपए, बाइक व अन्य सामान बरामद हुए। सैफ ने 3 साथियों के साथ मिलकर कलेक्शन एजेंट से पिस्तौल के दम पे लूट की थी। इसकी निशानदेही बख्तियारपुर से बच्चन साव को भी गिरफ्तार किया गया, जो 22 लाख से सोना लूटकांड में शामिल थे। सैफ पर हत्या, अपहरण और आर्म्स एक्ट के कई मामले दर्ज है। साथ ही फरार आरोपियों की तलाश अभी जारी है। आरा सिविल कोर्ट बम केस में बड़ा फैसला। पटना हाई कोर्ट ने 2015 के आरा सिविल कोर्ट बम में ब्लास्ट के मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए निचली अदालत द्वारा दी गई फांसी और उम्र कैद की सजा को रद्द कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश जगम कुमार साहू और न्यायाधीश राजीव रंजन प्रसाद की खंडपीठ ने सभी दोषियों को राहत दी है, जिससे लंबू शर्मा की फांसी भी शामिल है। हालांकि जेल से फरारी के मामले में लंबू शर्मा और अखिलेश उपाध्याय की सजा बरकरार रही है। यह घटना 23 जनवरी 2015 को हुई थी, जिसमें आत्मघाती हमले में 3 लोगों की मौत हुई थी और कई लोग घायल भी हुए थे। मंदिरी नाले की सड़क पर 1 साल में गंगा पथ से जुटेगी। मंदिरी नाले पे बन रही 4 लेन सड़क अगले 1 साल में जेपी गंगा पथ से जुड़ेगी। आयकार गोलंबर से अशोक राजपथ तक 1.3 किलोमीटर लंबी सड़क तैयार हो चुकी है। आगे 900 मीटर एलिवेटेड और 510 मीटर एडग्रेड सड़क बनाकर इसे गंगा पथ से जोड़ा जाएगा। परियोजना के तहत नीचे के क्षेत्र में समग्र पार्क के रूप में विकसित किया जा रहा है। निर्माण कार्य में पाइलिंग और स्पेन लगाने का काम जारी है। सड़क जुड़ने से अशोक राजपथ, बुद्धा मार्ग, बेली रोड समेत कई इलाकों में जाम से राहत मिलेगी और आवागमन अधिक सुगम होगा। बिहार में हजारों शिक्षकों की अप्रैल से होगी ज्वाइनिंग। बिहार में साक्षरता परीक्षा 3 और 4 पास निकाय शिक्षकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। शिक्षा विभाग के निर्देश अनुसार ये शिक्षक 1 से 10 अप्रैल 2026 के बीच विशिष्ट शिक्षक के रूप में स्कूल में ज्वाइन करेंगे। परीक्षा 3 और 4 के परिणाम क्रमशः सितंबर और दिसंबर 2025 में जारी हुए थे। साथ ही जबकि काउंसलिंग फरवरी 2026 में पूरी हुई, 20 मार्च को नियुक्ति प्रदान किए गए और 26 से 31 मार्च तक जिला स्तर पर दस्तावेज दिए जाएंगे। इस प्रक्रिया से सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूरी होगी। बिहार में पहली बार लिविंग लीवर ट्रांसप्लांट सफल। बिहार में पहली बार जिंदा व्यक्तियों के लिए लीवर के हिस्से का सफल ट्रांसप्लांट हुआ। पटना के रूबन मेमोरियल अस्पताल के डॉक्टरों ने यह जटिल सर्जरी करीब 9 घंटे में पूरा की। एक 23 वर्षीय युवक ने अपने 31 वर्षीय बड़े भाई को लीवर का हिस्सा दान कर उसकी जान बचाई। मरीज गंभीर लीवर फेल्योर से पीड़ित। सर्जरी के बाद मरीज जल्द होश में आ गया और 14 दिन में डिस्चार्ज कर दिया गया, जबकि डोनर को 6 दिन में ही छुट्टी मिल गई। डॉक्टरों ने संक्रमण से बचाव की सलाह दी। यह सफलता बिहार में आधुनिक चिकित्सा सुविधा की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। अप्रैल तक तैयार होगा भागलपुर मिर्जा चौकी सड़क। भागलपुर से मिर्जा चौकी के बीच बन रही 2 लेन सड़क का निर्माण अप्रैल तक पूरा हो जाएगा, जिससे मुंगेर से मिर्जा चौकी की 120 किलोमीटर अब करीब 1.5 से 2 घंटे में तय की जा सकेगी। पहले चरण में मुंगेर भागलपुर सड़क बन चुकी है, जबकि दूसरे चरण में 566.15 करोड़ रुपए की लागत से 47.7 किलोमीटर सड़क तैयार हो रही है। 2018 की बाढ़ में क्षतिग्रस्त पुरानी सड़क और भारी ट्रैफिक के कारण यात्रियों को काफी परेशानी होती थी। इस परियोजना के पूरा होने से जाम में राहत मिलेगी और आवागमन सुगम होगा। शहीद सम्मान कार्यक्रम में खाली कुर्सियों ने उठाए सवाल। शहीदों के सम्मान में आयोजित एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम में जनता की भारी कमी और खाली कुर्सियों के प्रशासन की तैयारी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लाखों रुपए खर्च करने और बाहरी कलाकार बुलाने के बावजूद भी कार्यक्रम फीका रहा। नगर परिषद चेयरमैन ने सूचना न मिलने का आरोप लगाते हुए प्रचार प्रसार की कमी को जिम्मेदारी ठहराया। वही क्षेत्र में बाहुबली नेताओं के प्रति उमड़ती भीड़ और शहीदों के कार्यक्रम में सन्नाटा सामाजिक प्राथमिकताओं पर सवाल उठाता। स्थानीय लोगों का मानना है कि बिना जनसंपर्क के आयोजन महज औपचारिकता बनाकर रह गया। पटना पुलिस की कार्रवाई, गेमिंग ठग गिरफ्तार। पटना में पुलिस ने गेमिंग ऐप के जरिए ठगी करने वाले 5 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी ऐप के माध्यम से लोगों को झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी कर चुके थे। सभी शास्त्री नगर थाना के शिवपुर क्षेत्र स्थित एक फ्लैट में पकड़ा गया, जहां से वे लंबे समय से अपना नेटवर्क जाल चला रहे थे। पुलिस फिलहाल आरोपियों से पूछताछ कर रही है और उम्मीद है कि इसे गिरोह से जुड़े कई बड़े खुलासे हो सकते हैं।
मामले में गिरोह के 5 अन्य सदस्य अभी फरार है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। राजस्व चुनाव में कांग्रेस की रणनीति पर सवाल। बिहार में कांग्रेस पार्टी के 3 बागी विधायक मनोहर प्रसाद सिंह, सुरेंद्र प्रसाद और मनोज विश्वास पर राज्यसभा चुनाव में व्हिप उल्लंघन को लेकर कार्रवाई तय मानी जा रही है। पार्टी के नोटिस के जवाब में विधायकों ने अपनी गलती स्वीकारने के बावजूद नेतृत्व को ही जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने चुनावी रणनीति और प्रबंधन में खामियों का आरोप लगाया। इस बीच एनडीए ने विपक्षी कमजोरी का फायदा उठाते हुए सभी 5 सीटों पर जीत ली। कांग्रेस और राजद के कुछ विधायक की अनुपस्थिति से महागठबंधन का गणित बिगड़ चुका है। अब अंतिम फैसला पार्टी अवलोकन पर करेगा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब आप लोगों में से बेहद लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिया उनके नाम है अनिरुद्ध कुमार, धीरज कुमार, संजीव कुमार, अमरजीत कुमार, मनोज कुमार और संतोषी सिंह राजपूत। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, पटना में इस बार नवरात्रि की तैयारी आपको कैसी लग रही है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए प्योर पटना। और अगर साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो चैनल को लाइक और फॉलो जरूर करें।